अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम पर एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है या वो लोग जो किसी भी किस्म की स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक में आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना स्टडी मटेरियल जो है उसको अच्छे से याद कर सकते हैं और एग्जाम्स के टाइम पे उसको इजीली रिमाइंड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकॉर्डिंग के तरीके से। इनकॉर्डिंग का मतलब होता है यानी हमने अपने माइंड, अपने जो दिमाग में किस तरीके से हमने मेमोरी को भेजना है, तो उसका हम सोर्स क्या यूज कर रहे हैं। अब उसमें हम सबसे पहले जो तरीका यूज कर सकते हैं वो है रिपीटेशन। यानी आप कुछ भी याद कर रहे हैं, आपका टेस्ट, आपका एग्जाम है, तो ये नहीं कि बस एक बार पढ़ा और आप कहें कि सुबह आपको टेस्ट के टाइम पे वो सब चीजें माइंड में रहें। तो उसको कम से कम 3 to 4 टाइम्स कंटिन्यूसली रिपीट करने से वो चीज आपके मेमोरी में सेव हो सकती है। इसके बाद रिपीटेशन के अलावा आप जो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एसोसिएशन। यानी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लिंक कर सकते हैं अपनी पहली इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे आपने किसी भी बुक का एक चैप्टर याद किया हुआ है पहले, और जब आप दूसरा याद करें तो आप उसको पिछले चैप्टर के टॉपिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, उसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको वो काम जो है वो ज्यादा अच्छे से याद हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ा आसान सा तरीका है जिसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के अंदर ये होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसी सेम चीज को एज अ पिक्चर अपनी आंखों में एज अ इमेज सेव कर लेते हैं। यानी जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो वो पूरा जो इमेज है आपकी आंखों में ऐसे ही आ जाएगा, और जब आप एग्जाम के टाइम दोबारा से उसको रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो इमेज जो है एज इट इज आपकी नजरों में आ जाता है और आपको याद आ जाता है कि मैं क्या कर रहा था। आप डायग्राम्स, पिक्चर्स, चार्ट्स किसी भी सूरत में अपना जो मटेरियल है उसको ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। इनकॉर्डिंग में एक और तरीका होता है याद करने का जिसको कहा जाता है निमोनिक्स। यानी इसमें आप किसी भी तरीके से राइम्स बना के याद कर सकते हैं। अगर कोई लिटरेचर का है या उर्दू या इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री हो गया, कुछ भी इस तरह का, उसको राइम्स की सूरत में वो याद कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। या आप उसके लास्ट लास्ट वर्ड्स को याद कर लेते हैं। अक्सर ये तरीका होता है निमोनिक्स में, जैसे आप डिफरेंट एक ही सब्जेक्ट या ऐसे है, ऐसे के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक का नाम आपने या उसका टाइटल जो उसको याद रखना है। तो इसमें आप उस जो जितने भी वर्ड्स होंगे टाइटल्स के, उनके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड को लिख लेते हैं। यानी उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है आप उसको लिख लेते हैं, और फिर उस सारे टॉपिक जो जितने टाइटल्स होते हैं उस ऐसे के अंदर, उन सबको आप उस एक एक्रोनिम बना लेते हैं, और वो पूरा जब आप दोबारा से लिखते हैं तो वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से आना शुरू हो जाता है। इनकॉर्डिंग के अलावा जो तरीका दूसरा है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। यानी आप जो पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल है, आप उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर रहे हैं और उसको आप किस तरीके का आपने स्ट्रक्चर बनाया कि वो आपके माइंड में जाके वैसे ही सेफ रहे। ऑर्गेनाइजिंग में पहला तरीका जो है वो है चंकिंग। चंकिंग से मुराद होता है कि हम जो बड़े बड़े चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं उसको हम स्मॉल चैप्टर्स में कन्वर्ट करते हैं या स्मॉल टॉपिक्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको याद करते हैं, और फिर वो स्मॉल स्टेप्स के थ्रू आप बिग जो है चैप्टर्स के ऊपर जाते हैं तो वो इजीली आपको याद हो जाते हैं। दूसरा तरीका ऑर्गेनाइजिंग में कैटेगराइजिंग। यानी आप अपना जो रीडिंग मटेरियल है उसको कैटेगराइज किस तरीके से कर रहे हैं। आप एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स को लेके आ रहे हैं, या आप जैसे अगर आप इंग्लिश को याद करें तो आपने इंग्लिश में अपना जितना भी रीडिंग मटेरियल या आपका सिलेबस आउटलाइन है उसको कैसे कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा जैसे अगर आप ऐसे का अलहदा हो गया है, रीडिंग का अलहदा है, राइटिंग का अलहदा है। इस तरीके से अगर आप उसको अलहदा अलहदा कैटेगरीज में अपना रीडिंग मटेरियल को करेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तीसरा जो मेन तरीका है वो है रिट्रीवल। यानी रिट्रीवल से मुराद ये होता है कि आपने जो पढ़ा है, जो रीडिंग मटेरियल को याद किया, उसको आप दोबारा जरूरत पड़ने पे आप अपने जहन में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो इसमें पहला तरीका जो है वो है एक्टिव रिकॉल। यानी आपने जो पढ़ा आप उठते बैठते उसको फिर से पढ़ते जा रहे हैं, उसको अपने जहन में लेके आते जा रहे हैं। इसके अलावा जो तरीका उसमें है वो है सेल्फ टेस्टिंग। यानी आपने जो भी याद किया है आप उसके बाद अपनी बुक बंद करके उसको खुद से वर्बलाइज करेंगे। आप उसको फिर से रिमाइंड करते हैं कि मैंने जो पढ़ा है या याद किया वो क्या मुझे वाकई में ठीक याद रहा है या नहीं रहा। रिट्रीवल में जो एक और तरीका वो है स्पेस्ड रिपीटेशन का। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप एक लंबे इंटरवल से वही चीज को दोबारा से याद करते हैं। जैसे आप कोई फॉर्मूला याद कर लिया आपने और आप उसको उठते बैठते घंटे 2 घंटे बाद जब आपको याद आया आपने फिर से उसको रिमाइंड किया। आप कोई काम किया 3-4 घंटों बाद याद आया आपने फिर से उसको पढ़ा। तो यानी आपने स्पेस दे के रिपीटेशन की है, उससे वो जो फॉर्मूला या जो भी रीडिंग मटीरियल होता है वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से फिक्स रहता है और देर के लिए रहता है।
इसके अलावा जो एक और तरीका है उसको कहा जाता है इमोशनल और मोटिवेशनल फैक्टर, क्योंकि जब भी कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारी इमोशनल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा कि आपकी अपनी मोटिवेशन कैसी है। सो सबसे पहले तो इसमें देखा जाएगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि आप अगर तो खुद को ये बार बार कहते रहेंगे इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा काम है, मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी, तो इवेंचुअली आपका माइंड आपकी बॉडी को वैसा ही करने को मैसेज देना शुरू हो जाएगा। सो आपने उठते बैठते खुद को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी कि यस आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये इतना बड़ा नहीं है, मैं पिछली क्लास में भी पढ़ के पास होके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुई हूँ, तो मैं अब भी ऐसे ही पढ़ के तैयारी करके नेक्स्ट क्लास में भी जा सकती हूँ और जाऊंगी। सो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन मोटिवेशन के साथ देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपना गोल सेट करें, यानी आपको पता है कि मेरा रीडिंग टास्क जो है वो कितना है, कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर कितने कोर्स आउटलाइन है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही गोल को सेट करें, और गोल भी अचीवेबल रखें। यानी एक ही रात में बैठ के आप कहें कि मैंने पूरा सिलेबस कर लेना है, तो वो अचीवेबल भी नहीं होगा और वो आपकी मोटिवेशन को भी कम करना शुरू कर देगा। सो आपने प्रॉपरली एक एक्टिविटी प्लान करनी है, अपना एक टाइम टेबल बनाना, उसके अकॉर्डिंगली गोल सेटिंग भी रखनी है, वो आपको आपके जो टारगेट है उस तक इजीली अचीव करने में हेल्प भी करेगा। इमोशनल फैक्टर में लास्टली रिवॉर्ड सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप अपने आप को खुद से रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ। जैसे अगर लेट सपोज आपने खाना खाना है, तो आप अपने आप को खुद से रिवॉर्ड में रखेंगे कि मैं पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद मैं खाना खाऊंगा। इसी तरह से जो भी छोटे छोटे टास्क होंगे आपने खुद से कुछ करने होंगे अपने लिए, आप उसको एज अ रिवॉर्ड ऐड रखेंगे, या स्पेशली जैसे मोबाइल फोन या स्क्रीन यूज है किसी भी किस्म का, तो आप उस पर भी अपने आप को रिवॉर्ड में रखेंगे कि मैं एक घंटा पढ़ लूँ, मैं इतना टाइम पढ़ लूँ, उसके बाद इतना टाइम के लिए मोबाइल फोन यूज करूंगा या करूंगी। तो ये आपको ज्यादा अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करने में हेल्प भी करता है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप एंड रिलैक्सेशन, यानी आपकी स्लीप इनफ होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि सारी रात जाग रहे हैं और सुबह उठ के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जब स्लीप उनकी प्रॉपर नहीं होती है, वो उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। सो इसलिए आपने अपनी स्लीप का जो टाइम है उसको बीच में लाजमी इंक्लूड रखना है। इनफ स्लीप लेनी है रात की, वो आपको ऑटोमेटिकली सुबह उठ के फ्रेश करता है और आप अपने टास्क की तरफ ज्यादा अच्छे से जा सकते हैं। लास्टली एडिशनल टिप्स में ये कहूंगी कि अपने आप को जितना हो सके ऑर्गेनाइज रखें, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जब एग्जाम्स होता है या उससे कुछ पहले उनके रूम्स जो है वो बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हर जगह आपको बुक्स नजर आ रही हैं, देयर पाइल्स ऑफ बुक्स हैं, और वहाँ पे नोट्स हैं हर जगह, यानी ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है। सो जब वो चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती, आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो इवेंचुअली आपके माइंड को भी डिसऑर्गेनाइज रखेगा और इवेंचुअली वो आपकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। सो आपका इन्वायरमेंट अगर ऑर्गेनाइज होगा, स्पेशली आपके रूम ऑर्गेनाइज्ड है, आप जहाँ बैठ के स्टडी करते हैं वो स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड भी उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और वो खुद भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो आपने याद करना शुरू करें आपकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज रखेगा उसको और सेफ भी रखेगा। थैंक यू।